Assalamualaikum Nazrin, Abish narrates here. Today I'm going to explain an episode from a sci-fi drama anthology on children जिसका नाम है ADHD is necessary। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट चाहेगी कि मुल्क में सिर्फ जीनियस लोग रहें। इसी वजह से तमाम लेडीज में एक एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जा रहा था। उसके बाद मदर्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से परवान चढ़ाकर उसे ए ग्रेड स्टूडेंट बनाए। अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स आए तो उसे और उसकी मोम को एक्सक्लूसिव कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट दिया जाएगा और मदर को उस सोसाइटी का हिस्सा बनने की वजह से एक ग्लोइंग पिन दी जाएगी। और अगर बच्चे अच्छे ग्रेड्स ना ले पाए तो उन्हें और उनकी मोम को स्लम में भेज दिया जाएगा, जिसे पिजन केज बोला जाता है। मूवी के स्टार्ट में एक मदर को न्यू एम्ब्रियो इम्प्लांट किया गया था। उसके बाद उसे एक गाइड बुक दी जाती है कि कैसे इस बच्चे को परवान चढ़ाएगी। उसे ये भी बोला जाता है कि इन हदायत को पूरी तरह मानना होगा। इस सोसाइटी की टॉप मदर का नाम था येंग चॉन, जिसने अपने बच्चे को ब्रिलियंट स्टूडेंट बनाया था। उसका नाम था रुओ जी, लेकिन बदकिस्मती की बात थी कि वो कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। उसके बाद वो एक न्यू एम्ब्रियो को पैदा करती है जिसका नाम था नोवा। अब वो एक सेरेमनी में आई थी जिसमें उसे इनाम दिया जा रहा था क्योंकि उसने एक बुक लिखी थी कि कैसे बच्चे अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं। बहुत से लोग चॉन को बेस्ट मदर मानते थे। ऑडियंस में बैठी एक लेडी उससे पूछती है कि आप कैसे अपने बच्चों को परवान चढ़ाती हो कि वो ए ग्रेड स्टूडेंट बनता है, इसका क्या सीक्रेट है। चॉन क्वेश्चन सुनकर हैरान हो जाती है बट खामोश रहती है। वहाँ खड़ा प्रेजेंटर बोलता है कि ये पर्सनल क्वेश्चन है इसलिए वो इसका जवाब नहीं दे सकती। अब ये क्लियर था कि चॉन कुछ छुपा रही है। एक सीन में स्टेट के कुछ ऑफिशियल लोग बात कर रहे थे कि नशा करने वाले बच्चों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेट उन्हें एडवांसमेंट प्रोग्राम में ले जाती है और मार देती है और उन्हें फॉल्टी एम्ब्रियोज कहा जाता है। अब एक रिसर्चर जिसका नाम था यीशान वो नोट करता है कि बहुत से स्टूडेंट स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हैं और इसीलिए वो अच्छा स्कोर भी नहीं ले पा रहे। अब वो इस बारे में खोजने लगता है और उसे पता चलता है कि कुछ बच्चों को गलत डायग्नोज किया जा रहा है। जब स्टेट को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसे अरेस्ट करवा देते हैं। प्रोग्राम के बाद चॉन अपनी बेटी के साथ अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। उन्हीं के साथ कुछ मदर्स और उनके बच्चों को गार्ड्स कहीं ले जा रहे थे जो बच्चे कम स्कोर ले रहे थे। एक लेडी उनकी तरफ भागते हुए आती है और बताती है बच्चों को मार दिया जाएगा। वो परेशान हो रहे थे और गार्ड्स के साथ नहीं जाना चाहते थे। जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो वो सब भागने लगते हैं। वहाँ हंगामा मच जाता है। इसी बीच चॉन का स्कार्फ नीचे गिर जाता है। नोवा स्कार्फ उठाती है और कहती है मैं इसे वॉशरूम से धो लाती हूँ। रिसर्चर यीशान की मदर नोवा को पहचान लेती है कि वो चॉन की बेटी है। वो चॉन के बारे में कुछ जानती थी बट उसे नोवा के सामने रिवील नहीं करती। वो उसे एक की रिंग देती है और बोलती है ये तुम्हारे मरे हुए भाई की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। यहाँ तक आप लोग चॉन को कैसी मदर समझ रहे हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलो वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। कंफ्यूज्ड नोवा अपनी मोम के पास आती है और देखती है कि बड़ी स्क्रीन पर वो न्यूज देख रही है। वहाँ बताया जा रहा था कि यीशान स्टेट और उसके सिस्टम के खिलाफ जा रहा था, इसीलिए उसे फांसी दी गई है। उसकी वजह से उसकी मदर को टॉपर्स की लिस्ट में से हटा दिया जाता है। नोवा पहचान लेती है कि ये वही लेडी है जिसने मुझे की रिंग दिया बट वो अपनी मोम को कुछ भी नहीं बताती। घर पर नोवा का ट्यूटर उसे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा था। नोवा अपने भाई की तरह ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी जिसकी वजह से चॉन भी परेशान रहती थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी किसी भी तरह A+ ग्रेड ले। अगर ऐसा ना हुआ तो उन दोनों से तमाम प्रिविलेजेस ले लिए जाएंगे। अब पूरे शहर में उसे गुड मदर बोला जाता था और अगर उसकी बेटी ने अच्छे मार्क्स ना लिए तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी। क्लास के बाद ट्यूटर चॉन को बताता है कि नोवा टेस्ट पास नहीं कर सकती क्योंकि हर साल उसके ग्रेड्स नीचे की तरफ गिर रहे हैं। अब चॉन की जो ग्लोइंग पिन थी उसमें से एक लाइट चली जाती है। उसे लगता है कि शायद ये टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है बट ट्यूटर उसे बताता है ये तब होता है जब आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म ना करे। वो कहता है कि आपके बच्चे हमेशा से अच्छे ग्रेड्स लेते हैं इसीलिए आपको इस फीचर के बारे में नहीं पता था। चॉन इन लाइट्स की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी और उसे स्कार्फ के साथ छुपा देती है। ट्यूटर से मीटिंग के बाद चॉन नोवा को लेकर पिजन केज जाती है जहाँ तमाम लो ग्रेड स्टूडेंट रहते थे। चॉन नोवा को वो लाइफ दिखाना चाहती थी जो अगर उसने अच्छी स्टडी ना की
तो वो उसी में रहेगी। अब चुआन को अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी इस बात की एम्बेरसमेंट थी जो उस एक्सक्लूसिव कॉम्प्लेक्स को छोड़ने के डर पर था। अगले दिन चुआन ग्रोसरी स्टोर पर शॉपिंग के लिए जाती है। वो पिंकी लाइट से एम्बेरस हो रही थी तो उसे उतार कर रख देती है, बट तभी एक अलार्म बोलता है कि आप जिधर भी जाओगी इसे पहन कर जाओ। चुआन उसे दोबारा पहनकर अपने स्कार्फ से छुपा लेती है। वो स्टोर में वापस चली जाती है, बट एक लेडी उसे देख लेती है और उससे उसकी बेटी की स्टडी के बारे में पूछती है तो चुआन झूठ बोलती है कि वो तो बहुत अच्छी स्टडी करती है। घर वापसी पर चुआन देखती है एक औरत और उसके बच्चे को कॉम्प्लेक्स में से निकाला जा रहा था। उसका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं था, इसलिए उन्हें स्लम में रहने के लिए भेजा जा रहा था। वो औरत पिछले 15 साल से कॉम्प्लेक्स में रह रही थी। अब चुआन अपनी पिन को टाइटली पकड़ लेती है क्योंकि उसे लगता था कि आने वाले दिनों में मेरे साथ भी यही होने वाला है। अब चुआन टैबलेट से नोवा को टेस्ट करते हुए देख रही थी। नोवा क्लियरली कंफ्यूज नजर आ रही थी, उसे शायद कुछ भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से चुआन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब चुआन की एक और लाइट बंद हो जाती है। अब उसकी सिर्फ 3 लाइट्स रहती थी, मतलब उसके प्रिविलेजेस लेने और स्लम में जाने के लिए सिर्फ 3 लाइट बच गई थी। अगले दिन स्कूल में नोवा बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। वो बुक्स और पेन्स के साथ खेल रही थी। पीछे बैठा एक बच्चा उसे बोलता है कि तुम इतना ज्यादा मूव मत करो, तो वो उस पर भड़क जाती है। अब टीचर भी उसे बोलता है कि रूड होने की जरूरत नहीं है। नोवा बोलती है कि तुम्हारी क्लास बहुत बोरिंग है। सब लोग उसके इस बिहेवियर पर परेशान हो जाते हैं क्योंकि यूजुअली वो बहुत जेंटल और नाइस थी। अगले दिन चुआन नोवा को हॉस्पिटल ले जाती है ताकि चेक करवाए। उसे ADHD हो गया था। डॉक्टर बोलता है कि एग्जाम्स की परेशानी की वजह से शायद ऐसा हुआ है। अब वो उसे बोलता है कि अपनी बेटी का ख्याल रखो, वरना अगर ये ज्यादा बीमार होगी तो डिप्रेशन में चली जाएगी, जो कि खतरनाक हो सकता है। अगले दिन स्कूल में नोवा गलती से टीचर को हिट कर देती है। वो फर्श साफ कर रही थी। वो टीचर से माफी नहीं मांगती और बोलती है कि आपकी गलती है, आपको देखकर चलना चाहिए था। टीचर उसकी बाजू जोर से पकड़ लेता है और बोलता है कि माफी मांगो। नोवा भाग जाती है और डराने लगती है कि मैं बिल्डिंग से नीचे जंप कर जाऊंगी, बट उसी वक्त उसका क्लासमेट कीजेंग आकर उसे बचा लेता है। अब चुआन को घर ले आती है और उसे डिनर देती है। अब ये भी रिवील हो गया था कि चुआन ने ही उसे बोला था कि वो ADHD होने का बहाना बनाए ताकि एग्जाम ना दे सके। चुआन उसे बोलती है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। अगले दिन नोवा की बर्थडे थी। चुआन उसे बोलती है कि तुम अपने तमाम गिफ्ट्स को खराब करोगी जो तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स देंगे। नोवा अपने फ्रेंड्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बट चुआन उसे जबरदस्ती रेजर स्कूल जाने के लिए देती है। स्कूल के अंदर नोवा के फ्रेंड्स उसे बर्थडे विश करते हैं। वो जानती थी कि उसे क्या करना है, बट वो उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाहती थी। चुआन उसे टैबलेट से देख रही थी। वो रेजर को रखकर गिफ्ट को खोलने लगती है। उसके बाद कीजेंग नोवा से कल के बिहेवियर के बारे में पूछने लगता है। वो उसे बताती है कि मैं टेस्ट की वजह से नर्वस हो गई थी। कीजेंग उससे पूछता है क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें प्रेशराइज कर रही है? नोवा बोलती है बिल्कुल नहीं, वो बहुत हेल्प करती हैं, उनका कोई भी प्रेशर नहीं है। घर पहुंचकर वो अपनी मॉम से माफी मांगती है। वो बोलती है कि ADHD होने का मजीद बहाना मैं नहीं कर सकती, बल्कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ूंगी ताकि गुड ग्रेड्स ला सकूं। रात के वक्त वो अपनी मॉम को की रिंग भी दिखाती है जो उसे उस लेडी ने दिया था। चुआन उसे देखकर हैरान हो जाती है, बट उसके बारे में वो उसे कुछ नहीं बताती। वो अपनी बेटी से बोलती है कि तुम जाकर पढ़ो। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो की रिंग उसके बेटे रुओ जी ने अपने हाथों से बनाया था उसे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, बट वो उसे बोलती है कि इस तरह की चीजें बनाना बंद करो और अपनी स्टडी पर फोकस करो। अब नोवा प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ रही थी और अब वो ये भी प्रिटेंड नहीं कर रही थी कि उसे ADHD है। एक दिन उसे दोबारा वही लेडी मिलती है, लिग्ना। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें वाकई ADHD है या तुम्हारी मॉम का प्लान था? वो उसे बताती है कि गाइड बुक के मुताबिक जिन बच्चों को ADHD होता है उन्हें डिफेक्टिव एम्ब्रियो समझा जाता है, उन्हें एडवांसमेंट प्रोग्राम में भेज दिया जाता है जहाँ उन्हें मार दिया जाएगा। वो उसे बताती है अगर बच्चे बुरे ग्रेड्स लेंगे तो उन्हें और उनकी मदर्स को स्लम में भेज दिया जाएगा, बट अगर किसी बच्चे को ADHD हो जाए तो उसे एडवांसमेंट प्रोग्राम में भेज दिया जाएगा और उसकी मॉम उसी प्रिविलेजेस को एंजॉय कर सकती हैं। चुआन ये सब नोवा के एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि उसकी जान को खतरे में डालकर अपने प्रिविलेजेस को बचा रही थी। नोवा बेयकीनी सी हो जाती है। अब लिग्ना उसे बताती है कि तुम्हारे भाई की डेथ भी एक एक्सीडेंट नहीं था। वो बताती है कि तुम्हारी मॉम चाहती थी वो बेस्ट स्टूडेंट बन सके,
बट वो नहीं बन पा रहा था। इसके बाद वो अपने भाई की डेथ के बारे में रिसर्च करने लगती है और देखती है उसकी मौत ट्रक की वजह से हुई थी। वो ट्रक ड्राइवर से जाकर मिलती है जो उसे बताता है ये सब तुम्हारी मोम का काम है, उन्होंने मुझे बोला था कि ये सारा ब्लेम मैं अपने सर लूं। नोवा को अब यकीन आ जाता है कि उसके भाई की डेथ उसकी मोम ने करवाई है। अगले दिन वो कीजेंग से पूछती है क्या तुम एडवांसमेंट प्रोग्राम के बारे में जानते हो जहाँ लोगों को मारा जाता है। वो उसे बोलता है कि खामोश हो जाओ, इस बारे में बात करना इलीगल है। वो स्लम्स में रहता था इसीलिए इस तरह की मालूमात भी रखता था। चॉन देखती है वो दोनों आपस में इस बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे वो कीजेंग से बात करने जाती है। वो उसे बोलती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, बट कीजेंग की मोम उसका साथ देती हैं और बोलती हैं कि मेरा बेटा जिससे चाहे बात करेगा। अब नोवा जान गई थी उसे एडवांसमेंट प्रोग्राम में भेज दिया जाएगा तो वो अपने घर से भागकर कीजेंग के घर चली जाती है। अब कीजेंग की मोम उसे सीक्रेट टनल में ले जाती है जहां एडवांसमेंट प्रोग्राम के बच्चे छुपकर यहाँ रहते थे। इस कैंप को लिग्ना ने बनाया था। जब ये शाम को फांसी दे दी गई थी तो वो ये सोचती थी कि तमाम बच्चों में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं होते, और इसीलिए उसने ये जगह भी बनाई थी ताकि बच्चे अपनी मर्जी की जिंदगी यहाँ गुजार सकें। बाकी सब लोग बहुत खुश थे बट नोवा को अजीब लगता है। वो समझती है यहाँ रुककर मैं अपनी मोम को धोखा दूंगी। जब कोई देख नहीं रहा था तो वो एक मैसेज छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इस मैसेज में वो बोलती है कि मैं तुम सबको थैंक्स बोलती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ इस कैंप के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब वो घर पहुँचती है तो चॉन उसे बोलती है कि आओ खाना खा लो, बट नोवा उससे माफी मांगती है और बोलती है अब मैं और ज्यादा अच्छा पढ़ूंगी। वो अपनी मोम से पूछती है क्या आप मुझसे प्यार करती हो, बट जॉन उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद नोवा बाथरूम में थी बट वो खुद को अजीब सा महसूस कर रही थी। वो नीचे गिर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके बाद जब वो आंखें खोलती है तो हॉस्पिटल बेड पर थी। उसे बताया जाता है कि वो फॉल्टी एम्ब्रियो है, उसे एडवांसमेंट प्रोग्राम में भेजा जाएगा ताकि उसे मार दिया जाए। उसके बाद दिखाया जाता है कि जॉन फिर से एम्ब्रियो इम्प्लांट करवा रही है। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद वो खुद को सर्वाइवर कैंप में पाती है। लिग्ना उसे बोलती है क्या तुम अपने दोनों बच्चों को मारकर खुश हो, बट जान लो तुम्हारा तीसरा बच्चा भी ऐसा ही होगा। जॉन फिर भी अपनी गलती नहीं मानती और बोलती है मैं ये लड़ाई जीत कर रहूंगी। वो वापस घर आती है, उसका अपार्टमेंट और तमाम प्रिविलेजेस उसके पास थे। अब वो एक बुक लिखती है कि मैं अपने 2 बच्चों को खो चुकी हूँ और मुझे उनकी वजह से फायदा भी हुआ है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, रुओजी कारपेंटर बनना चाहता था बट जॉन उसका साथ नहीं देती। वो इसी वजह से डिप्रेस्ड हो गया था और फिर उसकी डेथ हो गई थी। अब वो पुलिस को लिग्ना के कैंप के बारे में भी बता देती है जिसकी वजह से तमाम स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। लास्ट पर वो अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए एक इंटरव्यू दे रही थी और कैमरा की तरफ देखकर बोलती है अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी है आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करो। अगर मेरे चैनल पे नए हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर hit the bell icon.